सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि सर्वपित्र अमावस्या जो है वो कब है, 21 तारीख को या 22 तारीख को। कुछ क्षेत्रों में महालया अमावस्या भी कहा जाता है, लेकिन खास तौर से ये जो हमारा अवध का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम इसे पितृ विसर्जनीय अमावस्या या सर्वपित्र अमावस्या के नाम से जानते हैं। पितृपक्ष की अमावस्या 2025 का अंतिम दिन महालया अमावस्या है या पितृ विसर्जनीय अमावस्या है या सर्वपित्र अमावस्या है। जहां जिस तरीके से जाना जाता हो उसको उस तरीके से समझने का प्रयास करें। जो 21 सितंबर को पूर्ण होगी, अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 21 सितंबर को रात 12:16 पर और समाप्त होगी 22 सितंबर को लगभग 1:23 पर। पर्याप्त समय आपको मिला है। इस दिन पूर्वजों की तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान और पूजा पाठ करके उन्हें सम्मान दिया जाता है। यानी आप एक प्रकार से ये कहें कि जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो वो आपसे प्रसन्न होते हैं। ऐसी हमारी वैदिक मान्यता है, ऐसी हमारी सनातन संस्कृति की मान्यता है, ऐसी हमारी पारिवारिक मान्यता है, ऐसी हमारी क्षेत्रीय मान्यता है। और इन सारी मान्यताओं को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं सर्वपित्र अमावस्या। ये 15 दिन का समय जो होता है वो पूर्वजों को याद करने का समय, श्राद्ध और तर्पण करने का अवसर है। माना जाता है कि इस दिन पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों पर आशीर्वाद वर्षाते हैं। इस बार पितृपक्ष का समापन 21 सितंबर को सर्वपित्र अमावस्या पर होगा। यह दिन पितरों को विदा करने और उनकी कृपा पाने का अंतिम अवसर है। अब आप इसका कितना लाभ उठा पाते हैं ये तो आपके ऊपर है। जिन लोगों को अपने पूर्वजों के अंतिम दिन यानी कि जिस दिन उनका शरीर शांत हुआ है उस दिन की अगर जानकारी नहीं है तो वो उनकी तिथि अमावस्या को मान सकते हैं। क्या करना चाहिए, किस चीज का महत्व है? इस दिन दीपदान का बड़ा महत्व है। सर्वपित्र अमावस्या को संध्या को घर के ईशान को यानी उत्तर पूर्व दिशा में गौघृत का दीपक जलाएं। इसमें थोड़े काले तिल डाल दें। कहा जाता है कि इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और घर परिवार पर लक्ष्मी जी की कृपा बनी है। ब्राह्मण भोजन और दान करना, इस दिन ब्राह्मणों को आदरपूर्वक भोजन कराना शुभ माना जाता है। भोजन के बाद उन्हें वस्त्र और दक्षिणा भेंट करें। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यानी कि जो आपके पूर्वज हैं वो सब आपके वंश वृद्धि का, सुख समृद्धि का, आयु वृद्धि का, राज सुख आपको प्राप्त हो, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे, सभी अवगुणों से आप मुक्त रहें, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। ये हमारी वैदिक मान्यता है। इस दिन तुलसी पूजा, शाम को तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं। तुलसी को लक्ष्मी जी का स्वरूप माना गया है। ऐसा करने से परिवार में शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है, ऐसी हमारी मान्यता है। पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करें। पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर उसकी परिक्रमा करें।
पीपल में सभी देवताओं का, देवी देवताओं का और पितरों का वास माना जाता है। यह उपाय पितृदोष को कम करने में भी सहायक सिद्ध होता है, ऐसी हमारी मान्यता है। दान और पुण्य का फल क्या है? जरूरतमंदों को दान देने के पहले दान पाले वाले की पात्रता भी दान देने वालों को तय करना चाहिए। दान सुपात्र को ही दिया जाए। अन्नदान, वस्त्रदान, धनदान ये केवल पितरों को ही तर्पण नहीं करते हैं, बल्कि घर परिवार में इससे सुख, समृद्धि और शांति का भी प्रादुर्भाव होता है। पंच बलि का महत्व। चूंकि विडंबना यह है, हम अपनी सनातन संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि पंचबली क्या होता है। पंचबली में आप समझ लीजिए और अपने परिवार को भी समझाइए, अपने बच्चों को भी बताइए कि गाय, कुत्ते, कौवे, देवताओं और चींटियों को अन्न अर्पित करना पंचबल कहलाता है। यह कर्म पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करने का विशेष तरीका होता है। वैसे तो गरुड़ पुराण में भिन्न भिन्न तरीके के उपाय बताए गए हैं, लेकिन ये सबसे सरल और सुगम और आसान तरीका है। इसको आप अपनाएं, इससे आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा, सुख समृद्धि प्राप्त होगी और आपके पूर्वजों को, पितरों को सुख की अनुभूति होगी कि हमारे परिवार में ऐसे लोग हैं जो हमारे मान सम्मान का पूर्ण ख्याल रखते हैं। तो आज बस इतना ही। आगे हम आपसे चर्चा करते रहेंगे। अब जो समय आने वाला है, चूंकि अब तो 1 महीना लगातार आपके त्योहारों का माह है, नवरात्र, दशहरा, करवा चौथ, दीपावली, इन सब पर हम आपको समय समय पर जानकारी उपलब्ध कराते रहें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत